का जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है फैमिली आईडी। तो आप सभी के सामने इसकी जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी आपको दे रखा है, जहाँ से भी आप डायरेक्टली इसके पोर्टल पर आ सकते हो। अब हमें यहाँ पर एक नए फैमिली आईडी के लिए अप्लाई करना है, तो हमें रजिस्ट्रेशन साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर कैप्चा कोड दिखेगा इंटर करने का, लेकिन डायरेक्टली अगर आप लॉगिन करने को ट्राई करोगे तो लॉगिन नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, हमारी फैमिली आईडी पहले से बनी नहीं है। तो हमें क्रिएट करना है। इसके लिए नॉट रजिस्टर्ड क्लिक हेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको अपना नेम दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। इसी के साथ में आपका मोबाइल नंबर इंटर करना है, सेंड ओटीपी की टैब पे क्लिक करना है। आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा, यहाँ पर आपको दर्ज करना है। साथ ही में एक कैप्चा कोड दिखेगा, ये कैप्चा कोड जैसा है, अगर कैपिटल में है तो कैपिटल में, स्मॉल में है तो सेम वैसे ही आपको फिल करना है और सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब यहाँ पर सेम मोबाइल नंबर इंटर करके कैप्चा कोड इंटर करके लॉगिन कर लेना है। देन आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपको अपना जो आधार नंबर है दर्ज करने के लिए बोला जाएगा, एक नए फैमिली आईडी को अप्लाई करने के लिए। तो आधार नंबर यहाँ पर जब भी आप इंटर कर रहे हो तो एक चीज ध्यान रखना कि परिवार का जो मुखिया है, अगर आपके पास में राशन कार्ड है तो महिला के नाम से आपको फैमिली आईडी अप्लाई करना है। तो आपको महिला जो भी मुखिया उसके अंदर है उसका जो आधार नंबर है दर्ज करना है। अगर राशन कार्ड नहीं है तो उसके इसमें पुरुष के नाम से भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो अपना जो आधार नंबर है दर्ज करना है और आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे हमने इंटर किया है तो हमारे सामने मैसेज आया है, आपके परिवार की फैमिली आईडी उपलब्ध नहीं है, कृपया परिवार का रजिस्ट्रेशन करें। तो देखो ये जो मैसेज है अगर आपको आया है तो यानी कि आपका जो आधार नंबर है पहले से यहाँ पर डेटा के अंदर फेच किया गया है, पहले से कोई रजिस्ट्रेशन मौजूद नहीं है। खास करके अगर आपका राशन कार्ड बना है तो गवर्नमेंट ने कई सारे लोगों के जो राशन कार्ड है उनको ऑटोमेटिक फैमिली आईडी के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पर आपको उस केस में फैमिली आईडी नंबर अपना देखने को मिलेगा, डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखेगा। लेकिन मेरे केस में देखोगे कि फैमिली आईडी नहीं आ रही है, तो हमें बनाना है, रजिस्ट्रेशन करना है। इसके लिए फैमिली आईडी रजिस्ट्रेशन है तो आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपका आधार नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। आधार कार्ड की जो टर्म एंड कंडीशंस है यूज करने के लिए इस पे क्लिक करना है। ओटीपी भेजे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे आधार कार्ड से जो भी हमारा मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी आएगा, यहाँ पर आपको दर्ज करना है और वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे हमने इतना किया है तो हमारे आधार कार्ड पर जो भी हमारी डिटेल थी, हमारा नाम हो गया, पता हो गया, फोटो हो गया, ये सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुकी हैं। यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है वैवाहिक स्थिति। तो जैसे कि मुखिया होंगे, शादीशुदा होंगे तो विवाहित यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद में जैसे कि यहाँ पर पति का जो नाम है वो यहाँ पर मांगा जा रहा है। अगर पुरुष कोई अप्लाई कर रहा तो वो अपने पिता का जो नाम है यहाँ पर दर्ज करेगा। तो हमने यहाँ पर पति का जो नाम है वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर फिल किया है, तो ऑटोमेटिक कन्वर्ट होकर के हिंदी लैंग्वेज के अंदर यहाँ पर आ जाएगा। अगर इसके अंदर सही तरीके से कन्वर्ट होकर के नहीं आया है, कुछ भी मिस्टेक है, तो गूगल हिंदी इनपुट टूल के माध्यम से आप उसको सही कर सकते हो। आपको अपना जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर दर्ज करना है, लेकिन मोबाइल नंबर वही आपको दर्ज करना है जो कि आपके आधार के रिकॉर्ड के अंदर है, वही नंबर आपको यहाँ पर दर्ज करना है। व्यवसाय पूछा जाएगा, तो कोई कृषि करता है, कोई खुद का कोई व्यापार करता है, तो उसकी डिटेल यहाँ पर आपको दर्ज करना है, जैसे कि सिलाई, कढ़ाई, मजदूरी, कृषि। तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। इसके बाद में आपको आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से एक परिवार के सदस्य की जो इंफॉर्मेशन है वो हमने ऐड कर ली है। अब बारी आती है परिवार के सदस्यों को जोड़ने की। तो जितने भी अन्य लोग हैं परिवार के अंदर, जैसे कि मुखिया की डिटेल अभी आ चुकी है, लेकिन परिवार के अंदर उनकी पत्नी या फिर उनके बच्चे होंगे तो उनकी भी डिटेल यहाँ पर आपको दर्ज करना है, जो कि 1 बाय 1 आपको यहाँ पर उनका जो आधार नंबर है दर्ज करना है और उसी तरीके से टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है। ओटीपी भेजे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो एक बार कोड आएगा मैसेज के माध्यम से, जो भी आधार से मोबाइल नंबर लिंक होगा वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। वेरीफाई करे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आधार कार्ड पर जो भी डेटा होगा वो यहाँ पर फेच होकर के आ जाएगा। मोस्टली इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक आ जाती है, जिससे रजिस्ट्रेशन करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो यहाँ पर अब जैसे कि इनका वैवाहिक स्थिति जो भी है सिलेक्शन करना है, इनके पति या फिर पत्नी का नाम अगर एप्लीकेबल है तो यहाँ पर दर्ज करना है। इसी के साथ में हिंदी लैंग्वेज के अंदर सेम वैसे ही नाम को आपको एंटर कर लेना है। मोबाइल नंबर अगर कोई डिफरेंट है परिवार के अंदर तो आप बता सकते हो, नहीं तो सेम ही मोबाइल नंबर आप दर्ज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आवेदक से संबंध क्या है, तो यहाँ पर शुरुआत के अंदर जिनका भी डिटेल आपने ऐड किया, जैसे कि मुखिया परिवार के हैं, तो यहाँ पर उनसे इनका संबंध क्या है। तो जैसे कि उनकी पत्नी हो सकती हैं,
उनका बेटा हो सकता है। तो कई सारे रिलेशन के ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है जो भी अप्लीकेबल है। इसके बाद में पूछा जाता है व्यवसाय के बारे में, तो यहाँ पर ऊपर आपने व्यवसाय बताया था वो उस व्यक्ति का बताया था, अब इनका व्यवसाय क्या है। तो अगर कोई काम करता है, कोई जॉब में है, तो आप बता सकते हो। मेरे केस में जैसे कि ये हाउसवाइफ है, पत्नी है, तो यहाँ पर हम इंटर कर देंगे और सुरक्षित करे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से परिवार के अंदर हमने महिला का भी नाम जोड़ लिया है, यानी कि पति पत्नी का नाम ऐड कर लिया है। अब इसी तरीके से कोई भी बच्चे हैं तो उनकी भी डिटेल आपको ऐड कर लेना है। आधार नंबर दर्ज करोगे, ओटीपी आएगा, सेम उसी तरीके से वेरिफिकेशन करना है। सभी के जो नेम है 1 बाय 1 आपको ऐड कर लेना है। एक चीज़ ध्यान रखना है कि रजिस्ट्रेशन करते वक्त जितने भी परिवार के सदस्य सभी के साथ में उनका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी आप ये रजिस्ट्रेशन का काम कर पाओगे। अगर लिंक नहीं है तो सबसे पहले मोबाइल नंबर आपको अपडेट करा लेना है, उसके बाद में ही आगे का जो प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि सभी सदस्यों के नाम जुड़ जाने की दशा में पता जोड़ने हैं तो आगे बढ़ें। तो सारे ही परिवार के सदस्यों के नाम अगर जुड़ चुके हैं तो आगे बढ़ने के लिए इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब एड्रेस यहाँ पर ऐड करना होगा। तो यहाँ पर आपका जो एड्रेस है वो किस तरीके का है। अगर आप शहरी क्षेत्र से हो तो यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, ग्रामीण क्षेत्र से हो तो आपको बताना है। और इसके बाद में आपको अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट करना है। इसी के साथ में तहसील का नाम चूज करना है। इसके बाद में विकास खंड यानी कि ब्लॉक का जो नेम है ये आपको सेलेक्ट करना है। ग्राम पंचायत जो भी लगती है लिस्ट आपके केस में आ जाएगी, यहाँ पर सिलेक्शन करना है। जो भी मजरा लगता है, पोस्ट ऑफिस का जो भी नाम है यहाँ पर दर्ज करना है। कोई लैंडमार्क है, कोई फेमस बिल्डिंग है तो आप बताना चाहो तो बता सकते हो। इसी के साथ में आपके आधार कार्ड पर जैसा एड्रेस है सेम एड्रेस यहाँ पर दर्ज कर देना है। और पिन कोड आपके एरिया का यहाँ पर आपको दर्ज करना है। सुरक्षित करें आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि रजिस्ट्रेशन करने का जो समरी पेज है वो यहाँ पर आ चुका है। अभी तक हमने जितने भी परिवार के सदस्यों के नाम ऐड किए होंगे उनकी डिटेल यहाँ पर आ चुकी है। इसी के साथ में इनका व्यवसाय क्या है यहाँ पर कंप्लीट डिटेल आ चुकी है। तो सभी चीज़ें यहाँ पर एक बार मिलान कर लेना है, जैसे कि परिवार के सदस्य भी जुड़ चुके हैं। अब यहाँ पर मेरे द्वारा दी गई जानकारी बिल्कुल ही सही है, इस पर क्लिक करेंगे और फाइनल सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो सफलतापूर्वक हो चुका है। आप देखोगे कि हमारे सामने एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होकर के आ चुका है। इसी के साथ में हमारी जो फैमिली आईडी है वो भी जनरेट हो चुकी है। फैमिली आईडी नंबर भी इमीडिएट आपको मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर प्रोविजनल मेंशन किया गया। मैं आगे बताऊंगा क्या मतलब है। यहाँ पर प्रिंट करने का ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर फैमिली आईडी कार्ड प्रिंट हो जाएगा। जितने भी सदस्यों के नाम आपने ऐड किए होंगे उनके नाम दिखाए जाएंगे। इसी के साथ में जो आपको नंबर मिला है फैमिली आईडी नंबर वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब यहाँ पर जैसे कि अस्थाई मेंशन किया गया है, प्रोविजनल यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो देखो गवर्नमेंट की तरफ से हर परिवार को फैमिली आईडी तुरंत ही जारी कर दी जाती है, लेकिन इसका एक वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है। गवर्नमेंट बाद में इसको वेरीफाई करती है कि कोई अन्य स्टेट का व्यक्ति तो अप्लाई करके नहीं बना रहा है। वेरिफिकेशन होने के बाद में परमानेंट फैमिली आईडी कार्ड यही आपका नंबर रहने वाला है। तो इसके लिए इस पोर्टल पर एक ऑप्शन दिया गया है ट्रैक स्टेटस का। अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सभी को अपना जो एप्लीकेशन नंबर है वो दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। स्थिति दिखाएं, इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने वर्तमान जो स्टेटस है वो आ जाएगा। जैसे कि मेरी तरफ से मेरी जो एप्लीकेशन है वो सफलतापूर्वक रजिस्टर हो चुकी है। फैमिली आईडी का जो स्टेटस है वर्तमान में क्या है, तो जैसे कि आप देखोगे कि आवेदन पत्र संबंधित वीडियो को अग्रेसित कर दिया गया है, यानी कि वेरिफिकेशन के लिए जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है उनके पास में सेंड किया गया है। जैसे ही उनकी तरफ से अप्रूवल मिलेगा तो आप दोबारा से इस पोर्टल पर आओगे, दोबारा से कभी भी, तो यहाँ पर आपको स्टेटस अपडेट दिखेगा। और साथ ही में फैमिली आईडी कार्ड तब अगर डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर जो प्रोविजनल मेंशन किया गया था, जो अस्थाई मेंशन किया गया था, वो वहाँ से हट जाएगा। तो देखा आपने, इस तरीके से हम अपनी जो फैमिली आईडी कार्ड है खुद से ऑनलाइन बना सकते हैं। ये जो कार्ड है अगर आपने बना लिया तो सरकार की कई सारी योजनाएं हैं जिनका बेनिफिट आपको आसानी से मिल जाएगा। बाकी इनकी एक एप्लीकेशन भी है फैमिली आईडी की पासबुक का, जो कि यहाँ पर पोर्टल पर भी आकर के आप एक्सेस कर सकते हो, जहाँ पर आप सभी को कौन कौन सी ऐसी सरकारी योजनाएं हैं जिनका बेनिफिट वर्तमान में मिल रहा है और कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो फ्यूचर